महाराज जी के चरणों में हम सब पूरे परिवार का केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या प्रमाण बार नमोस्तु 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 स्वामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पर्याप्ति एक विषय ऐसा है जो अत्यंत गहन माना जाता है, लेकिन क्या पर्याप्ति के समय जिन पौद्गलिक स्कंदों को वह जीव प्राप्त करता है वे ही पौद्गलिक स्कंद आजीवन रहते हैं या उनमें बढ़ोतरी घटोतरी या कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण हमारे लिए मिलता है या नहीं, इसके बारे में मार्गदर्शन हो महाराज जी। पर्याप्ति है क्या जी। परि आसमंतात आपति पर्याप्ति जी। जन्म के समय विशिष्ट प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण कर जी। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर विशिष्ट प्रकार की भौतिक शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति। बिल्कुल। तो पर्याप्ति कुछ पुद्गलों को ग्रहण करके एक शक्ति के रूप में ग्रहण की जाती है जी। और उस पर्याप्ति के बल पर वो शक्ति ग्रहण हो गई तो उसके बल पर जीवन पर्यंत उस प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किया जाए, विसर्जन और उत्सर्जन की सामर्थ्य हो जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। तो जीवनोपयोगी सामग्री को ग्रहण करने, उत्सर्जित करने और उनको अपने काम में नियोजित करने की शक्ति प्रथम अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर ली। वो शक्ति पूरे जीवन बनी रहती है जी। उसके बल पर परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, यूज करते हैं। बिल्कुल। वो शक्ति जब तक बनी रहती है तब तक हमारे साथ नौकर्म टिके रहते हैं। मृत्यु होते ही आपने जो सवाल किया उसका सीधा कोई समाधान नहीं है, पर इस प्रमाण से आप इस बात को समझ सकते हैं। मृत्यु होते ही हमारे साथ जुड़े हुए नौकर्म वर्गनाएं नष्ट हो जाती है। तो ये क्या है? पर्याप्ति नष्ट होते ही शक्ति समाप्त हो जाती है। तो नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने की शक्ति ये पर्याप्त जी, तो उनको बनाए रखती है। वो शक्ति जब तक है तब तक हम अपने जीवन को और जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में पर्याप्त यानी समर्थ रहते हैं। वो शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारी चीज़ें वहीं समाप्त हो जाती है। मेरे ख्याल से हमें ऐसा ही समझना चाहिए। महर्षि, मेडिकल साइंस में जेनेटिक्स जो कहा, बिल्कुल जेनेटिक के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। शरीर पर्याप्ति को खासकर जीन्स और क्रोमोसोम्स के डेवलपमेंट के साथ इसे जोड़ा जा सकता है।